जनता को सादर प्रणाम। कुछ दिन पहले एक वीडियो दिखा। एक बच्ची कहती है मेरी माँ भी जिम करती हैं, चक्की में अनाज पीसती हैं, वो जिम है। कपड़े धुलती हैं, वो भी जिम है। और बर्तन धुलती हैं, वो भी जिम है। गांव में बच्चियां कुएं से पानी निकालती हैं, पानी के घड़े लेकर कई किलोमीटर तक चलती हैं। दोनों किसी जिम से कम नहीं है। पहाड़ों में लड़कियां बड़े बड़े बोझे लेकर चढ़ाई करती हैं। ये सब किसी एक्सरसाइज से कम नहीं है और आज के हिसाब से किसी जिम से कम नहीं है। एक लड़का या नवयुवक चावल की फैक्ट्री में बोरी ढोता था, मजदूरी करता था, जिसमें 200-300 रुपए दिहाड़ी मिलती। कुछ समय तक जोमैटो में डिलीवरी बॉय था। शादियों में फ्रूट के स्टॉल लगते हैं, उन स्टॉल्स के नीचे बैठकर फल काटने का भी काम किया। उसके भी 200-250 रुपए मिल जाते थे। ऐसा लड़का जो स्कूल में बेहद कमजोर था, इतना कमजोर कि साथ वाले बच्चे उसे पीट देते थे, बुली करते थे। लड़के उसकी कॉपी पर अपना नाम लिखकर सबमिट कर देते थे। जो लड़का आज की तारीख में एकदम देसी है, सरल और सहज है, समर्पित और अनुशासित है, जिसमें कोई दिखावा नहीं है, जो अपने जैसे लड़कों को आध्यात्मिक बनाने की बात करता है, फिट रहने के लिए बढ़ावा देता है। जिस लड़के के हर वीडियो की शुरुआत कुछ यूं होती है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि यहां बात हो रही है अंकित बयानपुरिया की। इसके पहले कि उनकी कहानी शुरू की जाए, बात कर लेते हैं एक ऐसी घटना की जो रोज रोज नहीं होती। क्रिएटर कम्युनिटी में तो पहली बार हुआ कि देश के पीएम किसी इन्फ्लुएंसर से खुद मिलने आए। ये बड़ी बात तो है, पर क्यों मिलने आए ये भी सवाल अहम है। देश में इन्फ्लुएंसर्स की कमी नहीं है, लोग सालों से इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं, पर अंकित ही क्यों? सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। हमारे देश में स्वच्छता बड़ा मुद्दा है, अब उस पर काफी काम होता है, लोग भी जागरूक हो रहे हैं, फिर भी ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके लिए 2 अक्टूबर 2014 को भाजपा सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। अभियान को 9 साल हो गए हैं। इस बार उसमें और चीजें जोड़ी गई हैं। फिलहाल उसका नाम है स्वच्छता ही सेवा अभियान, जिसमें लोगों से श्रमदान की अपील की गई कि जनता से लेकर जनप्रतिनिधि तक आगे आएं, झाड़ू थामे और सफाई करें। अभियान के तहत 1 अक्टूबर को दिन के लगभग 1 बजे पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया गया। 4 मिनट 41 सेकंड के वीडियो में पीएम मोदी के साथ थे अंकित बयानपुरिया। दोनों में कुछ बातें हुई। मोदी जी ने अंकित से पूछा, फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है, वो स्वस्थ तभी हम स्वस्थ हैं। फिर मोदी जी ने पूछा, अंकित आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए कितना समय देते हैं? अंकित ने कहा 4 से 5 घंटे। और भी बहुत सी बातें हुई। देश के प्रधानमंत्री मोदी और देश के फिटनेस आइकन बन चुके अंकित बयानपुरिया के बीच। पर ये जेनजीज और नेटिजन्स के लिए कुछ ज्यादा ही सरप्राइजिंग था। किसने ही सोचा था, किसने ही कल्पना की होगी कि मोदी जी ऐसा कुछ कर सकते हैं। इंटरनेट पर ऑलरेडी बहुत से मीम्स चल रहे हैं, जिनमें एक सबसे रिकॉग्नाइजेबल मीम था कि इस बार हमने सही इंसान को मशहूर किया है। ऐसे इंसान का प्रसिद्ध होना बनता है। अंकित का राम राम भाई सारिया ने और 75 हार्ड एक ब्रांड बन चुका है, बनना भी चाहिए, क्योंकि इस इन्फ्लुएंसिंग में हाल फिलहाल की इन्फ्लुएंसिंग जैसा कुछ नहीं है। जो है एकदम देसी है और असली है। तो मोदी जी ने देश के तमाम इन्फ्लुएंसर्स में अंकित को ही क्यों चुना, ये जानने से पहले थोड़ा अंकित को जान लेते हैं, उसकी कहानी और उसके हिस्से का संघर्ष समझ लेते हैं। किसी क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर पर यह हमारा पहला वीडियो है, एक इनको छोड़कर। देखने का दिल करे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हरियाणा का शहर है सोनीपत, पास में एक गांव है बयानपुर। यहाँ की अखाड़े वाली देसी कुश्ती मशहूर है। गांव में कुश्ती और पहलवानी करने वाले लोग अक्सर गांव का नाम अपने नाम के पीछे रखते हैं, उससे उनकी पहचान होती है। इसलिए भाई का पूरा नाम अंकित बयानपुरिया है। इसके पीछे एक और तर्क है। जब एक इंसान अखाड़े में कदम रखता है, तब उसकी कोई जाति या धर्म नहीं रह जाता, वो सिर्फ पहलवान रह जाता है। हमने लेखकों और शायरों के साथ भी ये देखा है, वो अपने नाम ऐसे रखते हैं कि उनकी जाति और धर्म का पता ही नहीं चलता है। अंकित ग्रेजुएट हैं और कम ही लोग जानते हैं कि वो पढ़ने में अच्छे हैं। यूनिवर्सिटी लेवल की रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। उनके रेसलिंग में आने के पीछे भी एक कहानी है। स्कूल में वो काफी कमजोर थे, साथ के बच्चे उन्हें बुली करते थे। एक बार एग्जाम था, अंकित ने अपना पूरा पेपर लिखा, फिर एक लड़का आया, उसने मारपीट की और अंकित की कॉपी पर अपना नाम लिखा और कॉपी सबमिट कर दी। अंकित के पिता उन्हें अक्सर अखाड़े जाने के लिए कहते। इस घटना के बाद उन्हें अखाड़े ले गए।
यहीं से अंकित का रेसलिंग करियर शुरू हुआ, लेकिन वो इतना आसान नहीं था और ज्यादा समय तक चल भी नहीं पाया। अंकित को 2 बढ़िया इंजरीज हुई, पहली घुटने में और दूसरी कंधे में। इनकी वजह से उनका रेसलिंग करियर लंबा नहीं चला। अंकित रेसलिंग भले नहीं कर पाए, पर मिक्स्ड मार्शल आर्ट यानी MMA ज्वाइन करने की इच्छा अभी भी रखते हैं। उन्होंने कई इंटरव्यूज में कहा भी है कि अगर मौका मिला और सब ठीक रहा तब वो MMA का हिस्सा बनना जरूर पसंद करेंगे। उनके एक्सरसाइज का पैटर्न भी एक्सप्लोसिव वर्कआउट है, जिस तरह की ट्रेनिंग रेसलर्स और फाइटर्स करते हैं। रेसलिंग उनकी नियति में नहीं थी, पर अब अंकित हजारों लाखों लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। लोग उन्हें देखकर फिट रहने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छी दिनचर्या का पालन कर रहे हैं, अनुशासन का जीवन समझ रहे हैं। बहुत से लोग उनसे जुड़े हैं और जुड़ रहे भी हैं। इंस्टाग्राम पर अंकित के 5.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, एक्स यानी ट्विटर पर 46,000 फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अंकित 75 हार्ड चैलेंज की वजह से प्रसिद्ध हुए। अब उसे एक कदम और आगे ले जा रहे हैं और 150 हार्ड चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ एक और सवाल आता है कि 75 हार्ड चैलेंज है क्या? सुनने में पेचीदा साउंड करने वाली ये गतिविधि असल में उतनी जटिल है नहीं। ये इंसान को फिट रखने और अनुशासित जीवन जीने का एक फॉर्मूला है। इसकी शुरुआत अमेरिकी एंटरप्रेन्योर एंडी फ्रेजेला ने की थी। इसमें 4 से 5 चीजें 75 दिनों तक रोज करनी होती हैं। हर दिन 4 लीटर पानी पीना होता है। हर दिन किसी एक किताब का 10 पन्ना पढ़ना होता है। दिन में 2 बार एक्सरसाइज करनी होती है, एक इंडोर और एक आउटडोर। दोनों कम से कम 45 मिनट के सेशन होने चाहिए। दिन भर का खाना भी बेहद सादा और पौष्टिक होना चाहिए। बाहर के खाने से बचना होता है और इस बीच चीनी भी नहीं खा सकते हैं। अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए हर दिन एक सेल्फी लेनी होती है। अब पूरे विषय का सबसे अहम पहलू, अंकित बयानपुरिया ही क्यों? देश में हजारों या शायद लाखों इन्फ्लुएंसर्स होंगे, पर मोदी जी अंकित से ही मिलने क्यों आए? इसका एक बड़ा कारण है राम भाई सारिया ने। राम का नाम एक बड़ा फैक्टर है। देश में और भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी शुरुआत राम के संबोधन से होती है, पर जो प्योरिटी और रियलिटी अंकित के संबोधन में है वो बाकियों में नजर नहीं आती। पूरा सेटअप देसी है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बनाया या तैयार किया गया हो। सब कुछ एकदम रॉ। ऐसे सेटअप से निकलने वाला राम का नाम भी असरदार हो जाता है। बाकी मोदी जी और मोदी जी की पार्टी राम की कितनी बड़ी फैन है ये दुनिया जानती है। दूसरा फैक्टर है गीता और शिव पुराण। ये बात तो खुद अंकित ने कही थी कि पढ़ना ही है तो कोई इंग्लिश बुक क्यों पढ़ता, हमारे खुद के इतने धर्मग्रंथ हैं। अंकित ने शुरुआत गीता से की थी और अब शिव पुराण पढ़ रहे हैं। ये अपने आप में भी काफी अलग था, 75 हार्ड करते हुए अपना धर्मग्रंथ पढ़ना। तीसरे नंबर पर है एक और बड़ा फैक्टर, यथार्थवादी होना। ये थोड़ा टेक्निकल साउंड करेगा पर यही सही शब्द है। अंकित के वीडियोस में सब कुछ देसी है। देसी वर्कआउट, देसी अखाड़ा, देसी खान पान, देसी जीवन शैली, सब कुछ मिट्टी से जुड़ा हुआ, विशुद्ध यथार्थवादी। यह आइडिया सुनने में ही कितना मुश्किल है कि 75 हार्ड को गांव में पूरा करना, जिसे लोग शहर में रहकर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास हर तरह के संसाधन हैं। ऐसी रॉनेस अर्बन व्यूअर्स को शायद पहली बार नजर आई होगी। जनजीज ने तो सोचा भी नहीं होगा कि देसी 75 हार्ड इतना कूल हो सकता है। अंकित के लिए यह सब कितना कठिन रहा होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 75 हार्ड की पहली वीडियो एडिट करने में उन्हें 4 घंटे लगे। अब आता है चौथा फैक्टर। अंकित ने कई इंटरव्यूज में कहा है कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स इस विषय पर सिर्फ बात करते हैं, अंकित ने ये करके दिखाया है। वो सिर्फ लोगों को फिट ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल भी बनाना चाहते हैं। एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर का ऐसी बात कहना भी उतना नॉर्मल नहीं है। शायद यही वजह है कि 1 महीने से भी कम समय में अंकित को 2.5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने फॉलो किया। अंकित को देखकर कोई भी बता सकता है कि उन्हें कितना ही पता होगा। किसी भी पहल की शुरुआत में किसे ही पता होता है कि इसका अंत क्या होगा। अंकित खुद कहते हैं कि जो किया उसके बदले मिलेगा क्या, ये कभी नहीं सोचा, पर ईश्वर पर विश्वास हमेशा था। उनका परिवार भी बेहद सीधा नजर आता है। पिता मजदूर थे और माँ गृहिणी हैं। ऐसे इंसान को मशहूर होते देखना भी लोगों को सुकून देता है। ईमानदारी से कहूं तो ऐसा पहली बार हुआ जब किसी का वीडियो देखते हुए मैं भूल ही गया कि साथ ही साथ रिसर्च भी करनी है और फैक्ट्स भी इकट्ठे करने हैं, न कि सिर्फ वीडियो देखना है। इस बार हमने वाकई सही इंसान को मशहूर किया है। जब अंकित के 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए तब उन्होंने तय किया था कि वो हर 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर अपने इष्ट शिव के पास ऋषिकेश जाएंगे। ये बात है जनवरी 2023 की। आज उनके नंबर्स क्या हैं हम देख ही सकते हैं।
शायद पहली बार किसी इन्फ्लुएंसर की इतनी रैपिड और मैसिव ग्रोथ हुई है। हालांकि अंकित नंबर्स को सफलता नहीं मानते हैं, पर 75 हार्ड और राम राम भाई सारिया ने एक ब्रांड बन चुका है। लोग इससे सीख रहे हैं और इसे पसंद कर रहे हैं। अंकित खुद कहते हैं कि उन्हें देखकर 10 लोग भी फिट रहना शुरू कर दें तो अपनी दिनचर्या में बदलाव करें तो उनका वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। जबकि सच यही है कि अब हजारों लोग उनसे प्रेरणा लेकर एक अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं। हरियाणा और राजस्थान का मशहूर व्यंजन है चूरमा। शायद एक वीडियो में उनकी मां कहती हैं कि उनके बेटे ने बहुत दिनों से चूरमा नहीं खाया। यह है तो बेहद आम बात, पर शायद इसे ही डेडिकेशन कहा जाता है, इसे ही डिसिप्लिन कहा जाता है। ऐसा डेडिकेशन और डिसिप्लिन जिसे पूरा देश पसंद कर रहा है, उससे सीख रहा है। बात सही है कि इन्फ्लुएंसिंग ऐसी करो कि खुद पीएम तुमसे मिलने आए।